बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। शालीमार पुलिस ने मुलजमान को मदीना कॉलोनी रोड से ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजमान रैकी करते और बगैर लॉक के खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करके फरार हो जाते थे। मुलजमान चंद रोज़ कबल मोबाइल शॉप के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गए थे। मुलजमान ने गन पॉइंट पर मुतअद्दिद वारदातें करने का इतराफ़ कर लिया। मुलजमान से 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें, पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए गए। मुलजमान अली और वकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ खसूसी क्रैकडाउन जारी है। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समरियाल मोहम्मद शबीर मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया कश्ती हादसे में भोपाल वाले के 2 नौजवान बहिराए रूम की लहरों की नज़र हो गए। आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजाए जो अपनों से बिछड़ गए। डेंकी लगाकर इटली जाने के ख्वाहिशमंद 23 साला उमर शबीर और दूसरा आबिद भट्ट दोनों नौजवान समंदर की नज़र हो गए। इनके माँ बाप, बहन भाई और इलाके में हर आदमी अखबार है। इस हादसे में तकरीबन 70 से ज़्यादा जाने गए हैं, जिसमें पिंडी बटियाँ, हाफिजाबाद, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और दूसरे शहरों के नौजवान भी शामिल हैं। एजेंट माफिया पाकिस्तान के कुछ बता कर ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर इन पर जुल्म करते हैं और कई दिन खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अपील है कि इन एजेंट माफिया को फौरी सजा दी जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का गज्जू मत्ता और काहना का दौरा, सफाई, डेंगी मुहिम और तरक्याती कामों का जायजा लिया। DC लाहौर ने 45 खुले प्लाटों की सफाई का अमल फौरी शुरू करने और डेंगी टीमों की कारकर्दगी सख्त मॉनिटर करने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील नश्तर के इलाके गज्जू मत्ता और काहना का दौरा किया। इस मौके पर CEO MCL और AC नश्तर भी इनके हमरा थे। इन्हें डेंगी मुहिम पर ब्रीफिंग दी, जिस पर DC लाहौर ने हेल्थ वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने डीप क्लीनिंग के अमल से आगाह किया, जिस दौरान 45 खुले प्लाटों की निशानदेही की गई, जिनकी सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने LDP के तहत मुकम्मल होने वाली गलियों का भी मुआयना किया और मेयार को यकीनी बनाने की हदायत की। नगर से खबर शामिल करते हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी ज़िला कसूर हाफिज नज़ीर एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पेट्रोल की कीमतें फौरी कम की जानी चाहिए। साबिक अमीर जमात इस्लामी ज़िला कसूर हाफिज नज़ीर अहमद एडवोकेट ने पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसे अवाम दुश्मन फैसला करार दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नज़ीर अहमद एडवोकेट का कहना था, पाकिस्तान में महंगाई पहले से ही आसमान से बातें कर रही है। ऐसे में पेट्रोल मजीद महंगा करना गरीब आवाम की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि अशय खुर्दनोश की कीमतों में भी खुद बखुद इजाफा होता जाता है, जिसका बराह रास्त असर दिहाड़ीदार तबके पर पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत शराफिया के प्रोटोकॉल और अखराजात कम करने की बजाय सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल रही है। जमात इस्लामी हमेशा अवामी हुकूक की अलंबरदार रही है और हम इस जालमाना इजाफे के खिलाफ हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। हाफिज नज़ीर अहमद एडवोकेट ने मुतालबा किया, आलमी मार्केट के तनासब से पाकिस्तान में भी कीमतों को कम किया जाए ताकि आम आदमी को जीने का हक मिल सके। लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। SP सिटी की अपने ऑफिस में अहम प्रेस पुलिस की 2 बड़ी कामयाब कार्रवाइयों से मीडिया को आगाह किया, जिनमें करोड़ों रुपए की नकबजनी का सुराग लगाने और ऑनलाइन मनशियात फरोश नेटवर्क बेनकाब करने की तफसीलात शामिल हैं। SP सिटी बिलाल अहमद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि लोहारी गेट पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद मालियत की नकबजनी की वारदात को महज 24 घंटों में ट्रेस कर लिया। वारदात में मुलविस निक्की छम्मो और लंबी छम्मो के नाम से मशहूर 2 खवातीन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी कामयाबी न्यू इनारकली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन मनशियात फरोशी में मुलविस 3 रुकनी मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब कर दिया। SP सिटी के मुताबिक मरकजी मुलज़म मोहम्मद अली उर्फ जट उर्फ चंटू गुज़िश्ता 6 साल से लाहौर की यूनिवर्सिटियों और पोश इलाकों में वेड और चर्च की सप्लाई कर रहा था। मुलज़म जदीद तरीका वारदात अख्तियार करते हुए आला तरबियत याफ्ता नौजवानों के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर्स वसूल करता और लाइव लोकेशन के जरिए मंशियात की डिलीवरी करवाता था। SP सिटी का कहना था कि मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है और नेटवर्क के दीगर करिंदों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान की एजुकेशन यूनिट की जानब से तमाम ड्राइवर हजरात के लिए आगाही लेक्चर का इनेकाद किया गया। इस लेक्चर में ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, ओवर चार्जिंग और अवामी शिकायत जैसे अहम मसाइल पर खसूसी तवज्जो दी गई और वाज़ह हिदायत जारी की गई कि तमाम ड्राइवर्स को हदायत की जाती है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को अपनी जिम्मेदारी समझें, दौरान सफ़र गैर ज़रूरी ओवरटेकिंग से इज्तनाब करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मज़ीद बड़ा सड़कों पर नस्ब तमाम ट्रैफिक साइन बोर्ड दरअसल रोड की ज़ुबान हैं, इनको समझना
اور اس پر عمل کرنا آپ کی اپنی حفاظت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ سائن بورڈ آپ کی سلامتی کے پیش نظر ہی نصب کیے گئے ہیں۔ آپ کی حفاظت اور محفوظ سفر سٹی ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان کی اولین ترجیح ہے۔ ضلع کے معروف روحانی بزرگوں پیر سید شبیر حسین شاہ اور پیر سید گلزار حسین شاہ کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس پرمسرت موقع پر دور دراز علاقوں سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بزرگان دین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عرس کی تقریبات کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جس کے بعد علماء کرام اور مشائخ عظائم نے خطاب کرتے ہوئے بزرگان دین کی تعلیمات، سیرت اور ان کی روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہمیں محبت، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔ اس موقع پر گدی نشین پیر سید سبت شبیر حسین شاہ نے خصوصی دعا کروائی، جس میں ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے۔ عرس مبارک پیر سید شبیر حسین شاہ گیلانی اور پیر سید گلزار حسین شاہ گیلانی میں پیر سید سبت رضا شاہ گیلانی، پیر سید سبت حسن شاہ گیلانی، پیر سید غلام محی الدین، پیر شیر عباس شاہ نے خصوصی شرکت کی، جبکہ مریدین میں سے ملک اعجاز اوان، تنویر احمد صدیقی، ملک سجاد اوان، ملک ہارون اوان عرف چودھری بادشاہ، ملک اعجاز لمبردار، چودھری سجاد حسین کوٹھی والے، عابد اوان، پروفیسر نذیر اوان، انسپیکٹر ملک سجاد اوان، ملک مقبول اوان، ملک اسد اوان، ملک منور حسین اوان، ملک ہارون دکان والے، ڈاکٹر رفاقت علی، غلام گوس اوان، ڈاکٹر قیوم اوان حافظ آباد سے، چودھری خالد اوان، ملک یعقوب، ملک جاوید لاہور سے، ملک محمد یوسف اوان، ایڈوکیٹ ملک شوکت اوان فیصل آباد سے، زاہد جٹ، جاوید جٹ نارک منڈی سے، عمر جٹ، سجاد جٹ نے عرس پاک میں شرکت کی۔ عرس کے دوران زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا، جبکہ سیکیورٹی کے بھی مؤثر انتظامات دیکھنے میں آئے۔ اس کے علاوہ روح پرور محفل سما بھی منعقد ہوئی۔ قوالیوں اور ذکر الہی نے حاضرین پر وجد طاری کر دیا اور محفل کو روحانیت سے بھر دیا۔ آخر میں اجتماعی دعا کے ساتھ عرس کی تقریبات اپنے اختتام کو پہنچی۔ ٹیسکو کی جانب سے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ای 5 سرکل محمد حسین کے حکم پر ایکس ای این عزیز بٹی ڈویژن اشفاق احمد اور ایس ڈی او ندیم اختر کی روزانہ کی بنیاد پر بجلی چوری اور ریکوری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ باؤوالا، گرین ولاز اور برکی میں لاکھوں روپے کے نادہندہ ٹرانسفارمر اتار لیے گئے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چیف رپورٹر لاہور ملک سجاد اوان۔ جی بالکل، نیسکو کے چیف ایگزیکٹو محمد رمضان بٹ کی ہدایت کی روشنی میں ایس ای 5 سرکل محمد حسین کی زیر نگرانی عزیز بٹی زون ڈویژن کے ایکس ای این اشفاق احمد اور ایس ڈی او برکی ندیم اختر نے باؤوالا گاؤں میں 14 لاکھ روپے کی رقم نہ جمع ہونے کی صورت میں 25 kV کا ٹرانسفارمر موقع پر اتار لیا۔ دوسری کارروائی میں گرین ولاز میں 22 لاکھ کی رقم جمع نہ ہونے پر 25 kV کے 2 ٹرانسفارمر موقع پر اتار لیے۔ اسی طرح تیسری کارروائی کے دوران برکی گاؤں میں 7 لاکھ کے واجبات پر 3 ٹرانسفارمر بھی اتار لیے۔ اتنی بڑی کارروائی پر ایس ای 5 سرکل محمد حسین نے ایکس ای این عزیز بٹی زون اور ایس ڈی او برکی کو اچھی کارکردگی دیتے ہوئے کہا کہ بجلی چوروں اور ناہند قومی مجرم ہے، اس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہے گی۔ جی لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی ٹیم کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس چھاپا۔ چھاپے کے دوران 2 ایجنٹ گرفتار۔ ملزمان کی شناخت محمد حفیظ اور غلام مصطفیٰ کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کا تعلق لاہور کے مختلف علاقوں سے ہے۔ ملزمان شہریوں کو پاسپورٹ فوری بنوانے کا جھانسا دے کر اضافی پیسے ہتھیار رہے تھے۔ ملزمان سے پاسپورٹ، ٹوکن، بینک چالان، رسیدیں اور دیگر شواہد برآمد ہوئے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ترجمان ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پاسپورٹ مافیا کے خلاف جاری تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔
खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर राय फैसल इमरान की ज़ेर सदारत मरकज़ी अंजुमन ताजरान का इजलास। ताजरों ने चीफ एग्जीक्यूटिव मरकज़ी अंजुमन ताजरान मोहम्मद हुसैन हुसैनी की क़यादत में शिरकत। आरिफ वाला इजलास में CEO बल्दिया मियां अत्थर फ़ारूक जोया भी इजलास में शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने कहा हुकूमत पंजाब के अहकामात और SOP को फॉलो करने बारे आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने कहा कि तमाम ताजरों से अपील है कि 8 बजे तमाम बाजार मार्केटें शॉपिंग मॉल को बंद किया जाए। जो ताजर इन SOPs को फॉलो नहीं करेगा इनको जुर्माना और दुकान सील की जाएगी। हुकूमत की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक जिनको इसमें इस्तिस्ना हासिल है वो इस रूल को फॉलो करेंगे। हैदराबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद के ज़रिए तमाम मैट्रिक, नामी और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात बाकायदा तौर पर शुरू हो गए। इम्तहानात 2 शिफ्टों में मुनक़्क़द किए गए। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 तक, जबकि दूसरी शिफ्ट 2:30 से शाम 5:30 तक। 10वीं जमात के लिए इम्तहानात सुबह की शिफ्ट में, जबकि 9वीं जमात के इम्तहानात शाम की शिफ्ट में लिए जा रहे हैं। इम्तहानी मराकज़ के तरफ सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। तलबा तालिबात में इम्तहानात के हवाले से जोशो खरोश देखने में आ रहा है, ताहम कुछ तलबा ने सख्त निगरानी और गर्मी के बायस मुश्किलात का भी इजहार किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी और चीफ ऑफिसर अली रज़ा की जानब से कमालिया भर में कफ़ायत-शारी मुहिम के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। कार्रवाइयों के दौरान दुकानों, बाजार और हिदारी मराकज़ को मुकर्ररा हुकूमती अहकामात के मुताबिक रात 8 बजे बंद कर दिया गया। ये इक़दाम हुकूमत पंजाब के कफ़ायत-शारी अहकामात पर अमल दरामद के सिलसिले में किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया और ताजरों को मुकर्ररा औकात की पाबंदी की हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमती अहकामात की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई के दौरान खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 5 दुकानें सरे बरमहर कर दी गई। इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जैकबाबाद में वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने जखरानी हाउस पहुंचकर MNA मीर एजाज हुसैन जखरानी से इनके वालिद मीर बाबुल खान जखरानी के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर शर्जील, इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने मरहूम की खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि वो एक बावकार शख्सियत थे जिन्होंने इलाकाई सूरत हाल पर बात करते हुए अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को अदा किया। इनका मज़ीद कहना था कि सिंध में गुड गवर्नेंस कायम है। हुकूमत अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी, जबकि मुखालिफिन की तनकीद बेबुनियाद है। थाना सफदराबाद पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, चोर गैंग समेत मंशियात फरोश गिरफ्तार। DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर SHO थाना सफदराबाद मलिक नवीद अंजुम अवान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी की मुतादिद वारदातों में मुलविस चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान काफी अरसे से इलाके में चोरी की वारदातों में मुलविस थे और शहरियों में खौफ व हिरास फैला रहे थे। मजीद कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मुर्तज़ा सकना ढूड़ी को भी गिरफ्तार करके इसके कब्जे से तकरीबन 2 किलो चर्स बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। SHO थाना सफदराबाद मलिक नवीद अंजुम अवान का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। एंटी करप्शन सरगोदा ने मियांवाली में रेड करके पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म अमीरुल्लाह पटवारी महकमा माल ने हिबा इंतकाल करवाने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत वसूल की थी। नासिर अजीज़ खान सरगोर ऑफिसर एंटी करप्शन मियांवाली ने रेडिंग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रेड करके मुल्ज़म से निशानज़दा नोट बरामद कर लिया। हुकूमत पंजाब के करप्शन फ्री पंजाब के विज़न के मुताबिक और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब जनाब सुहेल जफ़र चट्ठा की खसूसी हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन सरगोदा ने मुदस्सर हनीफ भट्टी रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की सरबराही में सरगोदा डिवीज़न में करप्ट माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर डिवीज़न भर में करप्ट मुल्ज़मान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद सईद वल्द गुलाम मोहम्मद सकना डेरा लावड़ी हियांवाला वां बिछड़ा ज़िला मियांवाली ने रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा को इतला दी कि अमीरुल्लाह पटवारी हल्का मुजफ्फरपुरा शुमाली वां बिछड़ा ने हिबा इंतकाल करवाने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा कर रहा है, जिस पर रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन सरगोदा की खसूसी टीम ने कहा कि आप रिश्वत ना दें बल्कि उसे रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाएं। एंटी करप्शन सरगोदा की खसूसी टीम की काविशों से मुद्दई मुकदमा मोहम्मद सईद वल्द गुलाम मोहम्मद मुल्ज़म पटवारी अमीरुल्लाह रेड करवाने के लिए राज़ी हो गया, जिस पर
रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने नासिर अजीज़ खान, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मियां वाली को रेड करने का हुक्म दिया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मियां वाली ने रेडिंग टीम के साथ मिलकर मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 आसफ मुस्तफ़ाई साहब की निगरानी में रेड किया और इस दौरान रेड मुल्ज़म मीरा पटवारी महकमा माल मियां वाली को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की रकम मुबलक 40,000 रुपये मौके से बरामद करके इसके खिलाफ मुकदमा थाना एंटी करप्शन मियां वाली में दर्ज कर लिया। मुल्ज़म से मज़ीद तफ्तीश जारी है। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सिद्दीक हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी में हैदराबाद से आने वाले सीनियर कानूनदार और मेंबर कमेटी फॉर दी वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स सिंध परवेज़ अहमद कुरैशी ने शहरी इत्तेहाद रोहड़ी के सदर रियाज अहमद शेख, नईम अहमद मेमन, फजहर हुसैन भट्टू और दीगर साथियों के हमरा अवामी प्रेस क्लब रोहड़ी और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तलगा रोहड़ी 2026 के मुंतखब दौरान को मुबारकबाद दी और उन्हें फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर अवामी प्रेस क्लब रोहड़ी के सदर जान मोहम्मद भुट्टो, सीनियर नायब सदर निसार अहमद छंजन और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तलगा रोहड़ी के सदर अजीब आज़ाद मंगी, सीनियर नायब सदर सुधीर अहमद शेख, जनरल सेक्रेटरी लाला अब्दुल कदीर भुट्टो, जाहिद अली शेख, लोंग फ़कीर, रफ़ीक अहमद मलिक और दीगर साथियों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इसका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर परवेज़ अहमद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह ताला भी इन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपने हकूक़ के लिए खुद कोशिश करते हैं। जब तक हम सब मिलकर अपने मुल्क और कौम के लिए जदोजहद करेंगे इस वक्त तक खुशहाली मुमकिन नहीं। रियाज अहमद शेख ने गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी के मुकाबले में इस वक्त सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह की निगरानी में रोहड़ी की आवाम के लिए शहर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर पार्क्स की तामीर और फिल्टर प्लांट जैसे मनसूबे काबिल तारीफ इकदाम हैं। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद नसीम नगर की हदूद में अब्दुल्ला मार के करीब कायम मुबैना फहाशी और मंशियात के मरकज़ कैफ़े मडोज़ा के खिलाफ शहरियों की जानब से मतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस राय के मुताबिक कुछ दिन बंद रहने के बाद कैफ़े दोबारा खोल दिया गया है और अब पहले से भी ज़्यादा सरगर्मियों के साथ अयाशी और नशे का मरकज़ बना हुआ है। शहरियों का कहना है कि कैफ़े मेडोज़ा के मालिकान इतने बासर और ताकतवर हैं कि पुलिस भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर नजर आती है और खामोश तमाशाई बनी हुई है। अहले इलाका ने एसएसपी हैदराबाद से मुतालबा किया है फौरी नोटिस लेकर इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए और इलाके के माहौल को खराब होने से बचाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए।